वाराणसी, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ मौत भी मोक्ष बन जाती है, लेकिन हर जगह इतनी पवित्र नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ आत्माएं भटकती हैं और जहाँ जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बात 2017 की है। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान सोसाइटी थी, कैलाश विहार। कभी यहाँ बहुत लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी कभी खिड़कियों से कोई घूरता है। राहुल, अजय, निखिल और सौरभ, 4 दोस्त वाराणसी में नई नौकरी के लिए आए थे। उन्हें एक सस्ता घर चाहिए था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वही सोसाइटी मिली, कैलाश विहार। ब्रोकर ने कहा सस्ता है, लेकिन लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकते। राहुल हंस पड़ा, भाई हमें भूत वूत से डर नहीं लगता। चारों ने फ्लैट ले लिया। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सौरभ उठा। उसने सोचा इस वक्त कौन होगा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन घर का सामान खुद ब खुद इधर उधर मिलने लगा। राहुल बोला, किसने मेरी घड़ी यहाँ रखी थी? निखिल बोला, मैंने नहीं छुई। धीरे धीरे चीज़ें और डरावनी होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज़, बाथरूम का नल अपने आप खुलना और सबसे डरावना, एक औरत के रोने की आवाज़। एक रात अजय पानी पीने उठा। जैसे ही उसने किचन की लाइट ऑन की, उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधे अजय को घूर रही थी। अजय चीख पड़ा। बाकी तीनों दौड़े आए, लेकिन तब एक वह औरत गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन उन्होंने पास के एक बूढ़े पंडित से बात की। पंडित ने गहरी सांस ली। तुम लोग कैलाश विहार में रहते हो? चारों ने हाँ में सर हिलाया। पंडित बोला, वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका नाम सविता था। सविता अपने पति के साथ उसी सोसाइटी में रहती थी। उसका पति बहुत क्रूर था। वो उसे रोज़ मारता पीटता था। एक रात उसने सविता को जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले सविता ने कहा, मैं वापस आऊँगी और किसी को यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। उसके बाद से वह सोसाइटी श्रापित हो गई। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहले निखिल गायब हुआ। वो बाथरूम गया, लेकिन वापस नहीं आया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ खून था और दीवार पर लिखा था, जाओ यहाँ से। अगली रात सौरभ की चीख सुनाई दी। जब राहुल और अजय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सौरभ हवा में लटका हुआ था और उसके गले में किसी अदृश्य हाथ का दबाव था। कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक गई। अब सिर्फ राहुल और अजय बचे थे। दोनों ने फैसला किया वो भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो वापस उसी कमरे में पहुंच गए जैसे सोसाइटी उन्हें जाने नहीं देना चाहती हो। रात के 3 बजे वो औरत फिर से सामने आई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अजय रोने लगा, हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो औरत बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन लोगों ने उस फ्लैट में बदबू आते महसूस की। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो चारों दोस्तों की लाशें पड़ी थी और दीवारों पर खून से लिखा था, यह घर मेरा है। आज भी कैलाश विहार सोसाइटी खाली पड़ी है और लोग कहते हैं अगर यहाँ रात में जाएं तो आपको एक औरत दिखेगी जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। जैसे ही आप उसे देखेंगे वो धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ती है और मुस्कुराती है और शायद अगला शिकार आप हो सकते हैं।